क्या कुछ खास किस्म की फार्मूला मिल्क देने से बच्चों का वेट गेन होता है? सख्त गर्मी है, बेबी अभी छोटा है, तो क्या सख्त गर्मी में बच्चे को पानी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके? क्या ये बात सच है कि छोटे बच्चों को अगर हम आईना दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल न्यू बन होते हैं, मिरर दिखाते हैं, तो उनकी टीथिंग में भी मसले हो सकते हैं, टीथिंग लेट हो सकती है या फिर उनको लूज मोशन हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 6 मोस्ट कॉमन मिथ पे बात करूंगी, जो कि मोस्ट कॉमन है स्पेशली न्यू बर्न के लिए। ये किस हद तक ट्रू है या ट्रू नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट मिथ से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि न्यू बर्न बेबीज को वाटर देना चाहिए। अगर स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़े से कुछ ड्रॉप्स वाटर देना चाहिए या नहीं, ताकि बच्चे का मुंह सूखता है, उनको भी प्यास लगती है। तो फ्रेंड्स, मेडिकली ये बात बताई जाती है कि बच्चा अगर 6 मंथ से छोटा है तो उनको बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। और ये बात हर डॉक्टर कहता है कि 6 मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। 6 मंथ से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि गर्मी हो या सर्दी बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे को जो हम फीड करवाते हैं, जो दूध पिलाते हैं, उसमें 80 to 9% क्वांटिटी वो वैसी ही पानी की होती है। तो पानी की कमी पूरी होती है, बच्चे को प्यास नहीं लगती, ना बच्चे में पानी की कमी होती है। इस वजह से, क्योंकि मिल्क फीड पे बच्चा कम्प्लीटली रहता है, तो पानी की कमी उसको नहीं होती। सो 6 मंथ से पहले बच्चों को पानी नहीं पिलाना चाहिए। मेडिकली ये डॉक्टर्स ये बात करते हैं। सेकेंडली, कुछ खास किस्म के पाउडर मिल्क होते हैं, फार्मूला मिल्क होते हैं, लोग कहते हैं कि ये बच्चे का वेट गेन करते हैं। कुछ मदर दूसरों को रिकमेंड करते हैं बच्चे को ये पिलाया करे, ये फार्मूला मिल्क पिलाया करे, बच्चे का वेट गेन होगा। तो इस पर मैं एक अपनी वो बताना चाहती हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट बेबी है। वो शुरू से जब पैदा हुआ है तो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, ना तो मोटा है ना फिर बहुत सूखा हुआ है। तो बच्चे, चूँकि आपको पता है कि बहुत हेल्दी गोल मटोल से क्यूट लगते हैं। मेरी कज़न का बच्चा पैदा हुआ था सेम इसी एज में। मैं उसको पूछ रही थी आप क्या पिलाती हो, तो उसने कहा मैं लैक्टोजन पिलाती हूँ। किसी और से मैंने पूछा, उन्होंने कहा लैक्टोजन से बच्चे हेल्दी होते हैं। ऐसे मुझे 2-3 मदर्स ने यही पॉइंट दिए कि लैक्टोजन से बच्चों के वेट गेन होता है, हेल्दी होते हैं, फूल जाते हैं, क्यूट लगते हैं। मैंने बच्चों को BF1 चूँकि शुरू करवाया था, तो मैंने लैक्टोजन शुरू करवाया। मेरे बच्चा गोल मटोल नहीं हुआ, 3-4 महीने मैंने वो पिलाया तो बच्चों पे असर नहीं हुआ। तो मैंने फिर क्या किया, किसी और ने भी मुझे बताया कि जैसे मैंने लोगों के साथ अपना आइडिया ये भी शेयर किया कि मेरे बच्चों पे तो असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा हाँ, किसी और ने कहा मेरे बच्चे पे भी असर नहीं हुआ था। तो ये बात बता रही हूँ कि फार्मूला मिल्क कोई सा भी हो, आपके बच्चे का वेट गेन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी बेहतरीन दूध अगर है, जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो वो मदर फीड है, सबसे बेस्ट वो है। फार्मूला मिल्क सिर्फ काम चलाने के लिए, ताकि बच्चों को, क्योंकि वो लाइट होती है, बच्चों के लिए मदर फीड अवेलेबल नहीं है, काम चलाने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी दूध फार्मूला मिल्क वेट गेन नहीं करती। ये केस होता है कि कुछ ख़वातीन के बच्चे शुरू में हेल्दी होते हैं, फिर बाद में या तो हेल्दी रहते हैं या नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। कुछ ख़वातीन के बच्चे हेल्दी नहीं होते, तो इसका फार्मूला मिल्क से ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपनी बात बता दूं, मेरा फर्स्ट बेबी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर का है। अब तक मैं कुछ भी खिला लूँ, जितना भी खिला लूँ, मुझसे डबल वो खाता है, फिर भी उनका वेट गेन नहीं हो रहा। सेकंड बेबी है, वो नॉर्मली खाता है, लेकिन वो शुरू से गोल मटोल सा है, जैसा उसका भरा हुआ है, तो हमेशा से वो वही रहता है। तो इसका मिल्क से ताल्लुक़ नहीं होता, बच्चों के स्ट्रक्चर पे भी, जीन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। उनका ये सारा सिस्टम वही से होता है। फूड कुछ हद तक काम करती हैं, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपके बच्चे को जो जेनेटिकली गोल मटोल नहीं हो रहा, जेनेटिकली गोल मटोल वो है ही नहीं, किसी भी आपकी फैमिली में गया है तो वो फिर गोल मटोल नहीं होता। जितनी भी कोशिश करें थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन वो वैसे नहीं होता जैसे आप चाहते हैं। तो फार्मूला मिल्क का इससे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि बहुत सारी मदर से मैंने सुना है कि बच्चों को स्किन को अगर वाइट बनाना चाहते हैं तो उन पे पाउडर उनके चेहरे पे लगाया करें, बॉडी पे लगाया करें, उससे बच्चों की स्किन कलर लाइट हो जाती है। मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था फर्स्ट बेबी पे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद सोचिए, आप कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद मुँह वॉश करते हैं, वही मुँह रह जाता है। कि आपका कभी मुँह गोरा हुआ है? बच्चों की भी सेम सी बात होती है
कि हम अगर बच्चों के लिए खुशबू वाली पाउडर यूज़ करते हैं तो वो उसी टाइम पर बच्चे थोड़ा सा पाउडर की वजह से लाइट हो जाता है, जब उनको हम नहलाते हैं, मुँह धुलाते हैं तो फिर वो वैसे ही हो जाता है। तो पाउडर से परमानेंटली कोई बच्चा गोरा नहीं हो सकता, तो ये एक गलत मिथ है। बच्चे को स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी, बहुत छोटा बच्चा है, उनको आईने में उनका मुँह नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि उनकी टीथिंग का जो टाइम होता है वो डिले होता है, या फिर उनको मुसलसल लूज मोशन होते हैं। बहुत सारी माओं का यह ख्याल है, मुझे भी कुछ लोगों ने ये कहा था, ये भी बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल की जो नस्ल है, जैसे मैं भी अपने भतीजों के लिए ऐसे ही करती थी, अपने बच्चों के लिए भी हम ये मिथ नहीं मानते। तो जब भी मेरी गोद में बच्चा होता था मैं उसको शीशे में दिखाती थी, तो कोई इफ़ेक्ट इसका नहीं होता कि बच्चे को आईना या मिरर दिखाने की वजह से बच्चे के टीथ ढीले होते हैं। वो जेनेटिकली हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, या मुसलसल लूज़ मोशन होते हैं। बच्चों को लूज़ मोशन वैसे भी शुरू के स्टेजेस में होते हैं, डिफरेंट वजूहात की वजह से, मिल्क की वजह से भी, तो इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सी मदर से मैंने ये सुना है, बहुत से अपने घर में भी बहुत सारे ख़वातीन से मैंने सुना है कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो किसी को नहीं दिया करे। वो आपके बच्चों के कपड़े हैं, या स्पेशली आप किसी के लिए सूट लाएँ कि ये आपके बच्चे का सूट है, तो वो किसी को नहीं देती कि नहीं नहीं ये मेरे बच्चे का है। अगर मैं किसी को दूँगी तो इस पर मेरे बच्चे की आई डोंट नो किस्मत चिमट गई है कि क्या हो गया कि मेरे बच्चे की किस्मत है, तो इससे किस्मत ख़राब होती है। बच्चों को कपड़े किसी को नहीं दिया करे, इससे किस्मत ख़राब होती है। एक बात बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बच्चे के कपड़े हैं आपके पास, आप नेक्स्ट बेबी पैदा नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लान करना है आपने, तो आप रख सकते हैं। अपने बच्चे के लिए नहीं करना है तो किसी को दे दे, किसी का भला हो जाएगा, किसी गरीब का। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी के इनके बच्चे को नया सूट आता है, उनको पसंद भी नहीं है, उसने पहनाना भी नहीं है, लेकिन किसी को गिफ्ट नहीं करते, नहीं ये मेरे बच्चे की किस्मत है, बस एक बार तो इसे पहनाना ही पहनाना है क्योंकि मेरे बच्चे की किस्मत इस पर चिमट गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। सो इस चीज़ों पे यकीन नहीं किया करें मॉम्स। 6 एंड लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी बड़ी ख़वातीन, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, उनसे हमने ये सुना होता है कि छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप जैसे आपके घर में फैमिली में कोई है, उनसे कपड़े लें, उनमें ही बच्चे को पैदा करें, उनमें बच्चे को तकरीबन 40 से 50 दिन तक पालें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस वक्त उनके लिए नए कपड़े टाइम से पहले, यानी प्रेगनेंसी के टाइम बच्चों के लिए नए सूट पहले से नहीं लिया करें। तो ये जो है ये वो इसलिए कहते हैं कि फिर ये अच्छा नहीं होता। अच्छा इस सेंस में नहीं होता कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्योंकि एक नया सूट होता है वो थोड़ा कड़क होता है, बच्चा उसमें इरिटेट होता है। तो जब पहले से वॉश किया हुआ जो किसी ने यूज़ किया है, ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाते हैं तो वो नरम होते हैं, बच्चा इजीली कैरी कर पाता है क्योंकि बच्चा भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आप न्यू सूट लेते हैं तो वो इस लिहाज से फिर लेके 1-2 दफ़ा वॉश किया करें, वॉश करने के बाद ये नरम हो जाता है, तब बच्चों को पहनाया करें, तब ये बच्चों के लिए इजी हो जाता है, रिलैक्सिंग हो जाता है। इस लिहाज से ये कहा जाता है। अदरवाइज़ इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप बच्चों के लिए नए सूट लेते हैं, लेकिन इस लिहाज से क्योंकि वो कड़क होता है तो न्यू होता है, बच्चे इरिटेशन फील कर सकते हैं, इस लिहाज से फिर आप पहले से 1-2 दफ़ा वॉश किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये है आज की बच्चों के हवाले से डिफरेंट मिथ पे इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए इफेक्टिव रहेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।